प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज हैं पुनपुन में और अपने माता पिता जी के साथ आए हैं उनको पिंडदान करवाने के लिए। और साथ में ही आपको भी हम दिखाते हैं किस तरह से पिंडदान होता है। और पुनपुन का महत्ता है कि जब गया जी अब पिंडदान करने जाते हैं तो सबसे पहले पुनपुन जो नदी है उसके पास जो पहला जो पड़ाव रहता है पुनपुन नदी का रहता है। अब ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह का व्यवस्था है जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हुआ है। ये घाट के पास पूरा टेंट लगा हुआ है और विधिवत यहाँ जो पंडा पुजारी हैं सबका जो पितृ शांति करने के लिए दादा दादी या घर परिवार में कोई अकाल मृत्यु या किसी की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू मान्यता के अंदर ये माना जाता है कि जो शरीर जो आत्मा छोड़ती है वो कई कारणों के साथ भटकती रहती है। और यहाँ गया में पिंडदान कराने में पुनपुन में पहले पिंडदान कराने में वो तृप्ति हो जाती है और परिवार में शांति का माहौल रहता है। ग्रह दोष के लिए भी लोग यहाँ आते हैं और पितृ दोष के लिए भी यहाँ पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या महत्ता है और आगे भी दिखाएंगे किस तरह से हमारे माता पिता पिंडदान कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामने आपको दिख रहा है पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला 2022 जो 9 सितंबर से 25 सितंबर तक का ये मेला है। और सरकार का क्या व्यवस्था हम देख रहे हैं। यहाँ देखिए ये आपका कैंप लगा हुआ है। आगे देखेंगे तो नहाने और शौचालय का व्यवस्था है। और फिर आप यहाँ इंटर करेंगे जो घाट पे है वहाँ दिखाते हैं किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। ये पर्यटन विभाग बिहार सरकार का हेल्प डेस्क है या किसी तरह का आपको सहायता जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ सरकार के लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं। बाकायदा वाउचर भी है जो जानकारी के लिए आपको दिया जाएगा। और यहाँ नीतीश सरकार द्वारा ये आपका पूरा व्यवस्था है। और घाट को बिल्कुल टेंट से और चेयर का व्यवस्था है। और यहाँ आप देख रहे हैं लोग पूजा जारी है, आपको दिखाते हुए चल रहा है। और ये पूजा सामग्री यहाँ से मिल जाएगा। ये लोग बैठे हुए हैं पूजा के लिए। चेंजिंग रूम का भी व्यवस्था है और ये आपको दिखाते हुए चले। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। यहाँ पुनपुन नदी में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ से अगर आपको पुनपुन आना है तो ये पटना से बाकायदा बसेस की भी व्यवस्था है या पैसेंजर आपको ट्रेन मिल जाएगी। हार्डली आपको 45 मिनट्स 1 आवर लगेगा। नेक्स्ट 3-4 स्टेशन के बाद ये है पुनपुन। और ये है पुनपुन नदी, आपको सामने से दिखा। ये पुनपुन नदी है और इसका धर्म ग्रंथों और वेद पुराण में भी इसका महत्व है। और कहा जाता है कि ऋषियों
के यज्ञ तप और बल पे उनके पसीने से ये नदी का निर्माण हुआ, ऐसी धार्मिक मान्यता है। अपने सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि आत्मा और शरीर का एक मिलन रहता है, और जब भी परिवार में किसी की मृत्यु होती है, हमारे पूर्वज दादा दादी या कोई भी हमारे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होती है, या ऐसे भी उम्र से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कहा जाता है कि जो मोह माया का बंधन रहता है, तो आत्मा भटकते रहती है, और आत्मा की शांति के लिए पिंडदान का ये पुराणों में भी और धर्म ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। और ऐसा कहा जाता था कि भगवान राम भी पिंडदान करने के लिए यहाँ पहले पुनपुन की धरती पे आए थे, यहाँ पिंडदान किया था, फिर गया गए हुए थे। तो कोई भी पिंडदान का जब शुरुआत होता है तो वो पुनपुन के घाट से ही होता है, यहाँ पिंडदान किया जाता है, और इसके बाद यहाँ से लोग गया जाते हैं, और गया में आगे ब्लॉग्स में हम आपको दिखाएंगे वहाँ किस तरह का कार्यक्रम है। जैसे कि आपको बता दें कि घाट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ सुरक्षा के भी इंतज़ाम है, SDRF टीम का बोट लगा हुआ है ना, कुछ अनहोनी ना हो जाए उसके लिए, इसमें पुनपुन नदी में स्नान करने के लिए। और ये आपको सामने धर्मशाला दिख रहा होगा, तो अगर कोई आता है और उसको रुकने के लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट का व्यवस्था है, सरकार द्वारा आप धर्मशाला में रुक सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ चेंजिंग रूम भी है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, और टेंट भी है, उसका व्यवस्था है सरकार ही द्वारा पूरा। पिंडदान का कार्यक्रम शुरू होता है मुंडन से, आपको दिखा रहे हैं, यहाँ कई लोग हैं जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पूजा के लिए लोग मुंडन करवा रहे हैं, और मुंडन करने के बाद यहाँ स्नान करना है। आपको हर जगह लोग दिख जाएंगे पूजा पाठ करते हुए और पिंड का दान करते हुए अपने पितरों को शांति प्रदान करने के लिए। और ये पूरा व्यवस्था है यहाँ का। ये धर्मशाला भी है, और जस्ट आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ आइए, और यहाँ ठहरने का उत्तम व्यवस्था है। अगर समय उस तरह का हो जाता है और आपको रात में रुकना पड़ता है, तो ये धर्मशाला है, यहाँ ठहरने का उत्तम व्यवस्था है। सरकार द्वारा बाकायदा CCTV द्वारा इसका मॉनिटरिंग भी हो रहा है प्रशासन के द्वारा। पिंडदान का विधि का अगर बात करेंगे तो यहाँ आपको पूजा सामग्री मिल जाएगा। अभी हमने पिंडदान करवाना है, तो उसके लिए जौ का आटा लगता है, और जो भी पूजा सामग्री में कटहल का पत्ता लगता है, और फूल, चंदन जो भी लगेगा, और जो पिंड आप पारेंगे वो 21 पिंड रहेगा पितरों के नाम पे, जिसमें आपके पूर्वज जो हैं, दादा दादी, आपके भाई बहन जो भी इस दुनिया में नहीं है, और उनके पितृ, उनके आत्मा को शांति के लिए आप उनके नाम से पिंड पारेंगे। बाकायदा पंडित जी पूजा पाठ आपका कार्यक्रम उसका एंड करेंगे। और बाकी चार्जेस की बात करें पंडा का, तो नॉमिनल चार्जेस है, वो आप उनसे बात करके कर सकते हैं। जनरली 500, 700, 1100 या जिसका जितना सामर्थ्य है वो उस हिसाब से अपना दान कर सकता है और अपना विधिवत पूजा करवा सकता है। अब आपको सामने से भी दिखेंगे, हम बैठ रहे हैं यहाँ, हर जगह लोग अपना जो कार्यक्रम कर रहे हैं पिंडदान में। पूजा का सामग्री आप यहाँ से ले सकते हैं, सामने दिख रहा है पूजा का सामग्री। और बैठने के लिए आपको हो सकता है नीचे दर्री या फिर प्लास्टिक या इस तरह का लगे तो आप यहाँ से ले सकते हैं।
और ये आपका धर्मशाला है। मोस्टली हमारा भी पूजा जो है पिंडदान यहीं हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं इस धर्मशाला में। Thank you.
हमारा गोत्र हो, गोला पुरुष हमारे हाथ से पानी के आशा करते होंगे, उनके वास्ते पुनः पुनः में पिंडदान देते हैं। में स्वर्ग में वैकुंठ में हमारे गोत्र में, हमारे दादाजी का गोत्र में, हमारे भाई बंधु का गोत्र में, हमारे सास ससुर का गोत्र में जो पितृगण हमारे हाथ से पानी के आशा करते होंगे, उनके वास्ते पक्ष में दसवीं तिथि को मंगलवार को पिंडदान देते हैं। दया में स्वर्ग में वैकुंठ में वास करें। इस प्रकार आपका उल्टे बाबा उल्टे होगा। हाँ जी, दूसरा दीजिए एक ठो, दीजिए मतलब दीजिए उनको, बोलिए हाँ 21 बनाइएगा 21 को। हाँ हाँ, तुम्हें तेल मत मिला दीजिए। हाँ आपको नहीं, बाद में परेशानी है। बोलिए वो मध्य अपना गोत्र लेंगे, अपना दादाजी का नाम लेंगे, स्वर्गीय कर अपना दादाजी को नाम गया जात्रांग भूत पुनः पुनः तीर्थे तीर्था श्राद्ध पिंडदान एक पिंड अमृत स्वरूप तस्मै तस्मै के सुधा। अभी गया में पंडित जी से पिंडदान का पूरा विधिवत पूजा हो गया है। पिताजी अपना पिंडदान किए हैं पुनपुन में, और अभी ये बताएंगे थोड़ा सा यहाँ का महात्मा, और अगर पुनपुन आते हैं तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी का नाम है नीरज मिश्रा जी है। जब यहाँ पिंडदान करने के लिए आए थे, इसी रास्ता से रामचंद्र जी नजार से पिंडदान करने के लिए नेपाल के राजा हैं, एकदम भिक्षमंगा के रूप में आए यहाँ पुनपुन नदी तट पे। यहाँ पिंडदान किए, हम लोग यहाँ पिंडदान करा दिए, कुछ दक्षिणा वक्षिणा नहीं दिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास खाली 1.25 किलो जौ है। उन्होंने हम लोग पिंडदान करा दिए। यात्री गरीब भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, बड़ा भी यात्री आते हैं, उनका पिंडदान करा चुके। तो गया में गए, एक पंडा लाल मोहरिया पंडा थे नेपाल का। जितना भी नेपाल का यात्री आते हैं गया में एक ही पंडा है, इंडियन पंडा हम लोग का 1400 भर पंडा है वहाँ गया में। तो वहाँ पर पिंडदान करा दिया गरीब आदमी। वो 1.25 किलो सोना था, 1.25 किलो जौ नहीं था, लेकिन यात्री के सामने फेंक दिया। ना जानते हो पंडा वहाँ का लाल मोहरिया पंडा, उन्हें पुनः अपना नेपाल जाकर अपने राजा भोज के साथ आकर पिंडदान किया। ये पुनपुन गया में यही महत्व है। प्रथम पिंडदान पुनपुन नदी पर है, दूसरा गया के फल्गु नदी में है, तीसरा आपका प्रेमशिला पे है, रामशिला गया में 54 जगह पिंडदान का स्थल है। अच्छा पंडित जी बहुत विधिवत पूजा करवाते हैं, अगर आपसे अगर किसी को आके संपर्क करना होगा तो कैसे संपर्क करना पड़ेगा? वही नंबर है मेरा, नीरज कुमार मिश्रा नाम है घाट पे। नंबर बता दीजिए अपना मोबाइल नंबर। 7070761536 मेरा नंबर है अपना। तो ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार दोबारा बोल दीजिए, दोबारा एक बार नंबर बोल दीजिए ना। 7070761563 मेरा नंबर है। कोई भी तीर्थ यात्री आए, पैसा का पूजा नहीं होता है, 1000 से पूजा होता है, 2 रुपया से पूजा होता है, 5 रुपया से पूजा होता है। ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि इतनी पैसा से पूजा होता है, ये इच्छा अनुसार दान होता है। अगर मेरे तीर्थ यात्री आए किसी पंडे से या किसी आदमी से मेरे घाट पे, ये नहीं पूछे कि कितना पैसा लेंगे। आपका जो खुशी होगा, 200 बनता है, 2000 बनता है, 5 रुपया बनता है, 500 बनता है, मतलब सबका पूजा हो जाता है यथाशक्ति जिसका है, जिसका जो विचार होता है वही करता है। वो देता है। आपके मुझे बराबर नहीं है, कोई मरनी में पूरी मिठाई। मतलब ये है कि पंडित जी आपका यथाशक्ति आप करिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत
परिश्रम भी होता है बहुत ज़्यादा सुबह से लगे। परिश्रम से बात नहीं, हमारा एक कलयुग का यहाँ पंडा है, ये नहीं कहूँ कि पंडित है, हमारा एक घाट है, मेरा परंपरा, मेरा अपना घाट है, पुनपुन नदी का हमने खुद अपने पंडा हुए हैं। ठीक है पंडित जी, पुनपुन का यात्रा समाप्त हुआ। अगला पड़ाव गया में रहेगा और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। गया जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, वहाँ पिंडदान के अलावा वहाँ का साइड टूर भी किया जाएगा, वहाँ के विभिन्न जो पर्यटन स्थल है उसको भी घूमा जाएगा। और नए ब्लॉग में आपको गया का जो एडवेंचरस जो ब्लॉग रहेगा उसमें आपका मिलेंगे। अभी तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, और इसी तरह से हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और आपके पास हमारा वीडियो जब भी डालेंगे सही समय पर पहुंचेगा। जय हिंद।